अगर आप लोगों के भी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और उनसे पहले कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड मैं नेक्स्ट टॉपर्स के प्लेटफॉर्म में आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि इन गलतियों को हाफ ईयरली एग्जाम से पहले अवॉइड कर लेना या फिर स्टॉप डूइंग दीज मिस्टेक्स ड्यूरिंग योर हाफ ईयरली एग्जाम। सबसे पहली चीज जो कि अक्सर बच्चे करते हैं दैट इज कि लेक्चर सिर्फ देखते हैं। देखो, लेक्चर देखने से नहीं होगा। खासकर मैथ्स, फिजिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको प्रैक्टिस मांगते हैं। जैसे मैथ्स आप क्वेश्चन कर करके सीखते हो। अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ ऐसे नहीं, अच्छा ठीक है, ऐसे बस हाथ में हाथ धरे बैठ के आप उन चीजों को देख के सीख जाओगे मैथ्स नहीं। जब तक आप खुद से शस्त्र नहीं उठाओगे, पेन पेंसिल से चीजों को नहीं सॉल्व करोगे, तब तक मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की कि वो मैथ्स को सिर्फ देख के समझ लेते हैं। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी गलतियां जो अक्सर बच्चे करते हैं वो एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। देखो, अब आप लोग 11th ग्रेड में आ चुके हो, 12th ग्रेड में आ चुके हो, तो आप लोगों को सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना है कि 10th का और 11th 12th में बहुत डिफरेंस है। 11th 12th की जो एनसीईआरटी होती है वो काफी ज्यादा, मतलब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी किताब है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल, मिसलिनियस एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी अगर आपकी खत्म हो गई तो उसके बाद आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक पे जाओगे। ये नहीं कि अच्छा एनसीईआरटी चलो ठीक है इग्नोर कर लेते, उससे एक दो सवाल कर लिए, उसके बाद हम कोई रेफरेंस बुक पे कर लेते, उससे एक दो सवाल कर लिए। नहीं, सबसे पहले एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, इंक्लूडिंग मिसलिनियस एक्सरसाइज, हर एक चीज सुपर इंपॉर्टेंट है। तो जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए तब तक आप दूसरी कोई किताब को मत छूना, ठीक है। फिर तीसरी गलतियां अक्सर जो बच्चे करते हैं वो है फॉर्मूलों से रिलेटेड। देखो, फॉर्मूले, एक तो सबसे पहले बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते। मैंने कई बार आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की एक ट्रिक बताई है कि आप एक शीट पे सभी फॉर्मूलों को लिख लो। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो देख के सॉल्व करो, देख के चीजों को करो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब जब हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं लेकिन हम फिर भी उनको अप्लाई नहीं कर पाते, तो देखो फॉर्मूला अप्लाई आप तभी कर पाओगे जब फॉर्मूला, देखो क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाए कि आपका ये कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है। और अगर आपको फॉर्मेट पता चल गया, फॉर्म पता चल गई क्वेश्चन की, तो तब आप उसमें इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन के फॉर्म को समझो कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। जब आपको टाइप पता चल जाएगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके पास 2 4 3 4 फॉर्मूले रहेंगे, आप उनको अप्लाई करके देखो, यूज करके देखो, तो फिर वो चीजें होने लगेंगी। स्टार्टिंग में गलत अप्लाई होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करते रहो। उससे क्या होगा, आपका सोच का दायरा बढ़ेगा। तीसरी, चौथी मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं वो डेली प्रैक्टिस नहीं करते। बच्चों में एक बहुत खराब आदत हो चुकी है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन की। आज मैंने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया जम के, उसके बाद कल भी पढ़ लिया, लेकिन 2 दिन बाद फिर मैं चीजों को अच्छा आराम से करूंगा, कल भी तो पढ़ा था, फिर वो डिले करने लग जाते हैं। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप डेली मैथ्स करोगे तो डेली चीजों को सीखते जाओगे, अपनी स्किल्स को और ज्यादा अपग्रेड करते जाओगे। लेकिन अगर आपने जिस दिन मैथ्स को पढ़ना छोड़ दिया तो वहीं पे फिर वो गैप बनने लग जाता है और फिर इसके साथ साथ आपके बैकलॉग्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वो बैकलॉग्स बनते बनते पाइल अप होते होते बहुत ज्यादा बन जाता है। तो मेक श्योर आप डेली का 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आप निकाल सकते हो, है ना, जो भी आपकी बैंडविड्थ है, बाकी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड जरूर करना, फिर उसके हिसाब से आप डेली प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक। अगली गलतियां जो अक्सर बच्चे करते हैं, इजी क्वेश्चंस होने लगते हैं, उसमें मजा आता है। जैसे मुश्किल या मीडियम क्वेश्चन आता है तो उनको लगता है अरे यार अब तो ये नहीं हो रहा है, तो फिर वो उसको स्किप करना चालू कर देते हैं। नहीं, इजी क्वेश्चंस भी करने हैं, मुश्किल भी करने हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि जब आपके पास पेपर आएगा तो हर एक टाइप का सवाल आएगा। अगर मैं आपके एग्जाम्स की बात करूं, स्कूल लेवल के एग्जाम्स की बात करूं, तो उसमें लगभग 50% 40% आपका इजी रहता है, बाकी का जो 60% होता है वो मीडियम और हार्ड क्वेश्चन से भरा होता है। तो मेक श्योर आप हर एक टाइप का सवाल जरूर करो। ये नहीं कि मैं सिर्फ इजी सी चीजें कर लेता हूं, उसके बाद मुश्किल वालों को अच्छा चलो ठीक है बाद में देखेंगे या कर लेंगे, या ऐसा नहीं, ठीक है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है। दूसरा, रफ वर्क को सही तरीके से नहीं करना।
देखो मैंने अक्सर बच्चों को देखा है और मैं बताता भी उन्हें कि जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप रफली चीजों को कर रहे हो, तो मैथ्स को सिर्फ ऐसे मत किया करो। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको बोर्ड्स एग्जाम में कैसे लिखना है। आपने एक दो टाइप के क्वेश्चन सही तरीके से लिख लिए, उसके बाद क्या है, आप नॉर्मल रफ वर्क की तरह चीजों को कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपको अपने फाइनल एग्जाम्स में किस तरीके से आंसर्स को फ्रेम करना है। दूसरी चीज, जब भी आप रफ वर्क करते हो, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, जिनमें आपको मुश्किल आ रही है, आप उन क्वेश्चन को सर्कल मार्क कर दो, ताकि इन फ्यूचर वो आपको, देखो आज अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको 10 दिन बाद भी परेशान करेगा। आज आपने सीख लिया, लेकिन 10 दिन बाद जब एग्जाम के टाइम पे अगर वो सवाल आएगा तो फिर वो आपको परेशान जरूर करेगा। तो एग्जाम के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, है ना। तो आपको उस टाइम पे जरूरत होती है कि हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मुश्किल क्वेश्चंस को जरूर अलग से मार्क कर लिया करो, ताकि एग्जाम टाइम पे हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान दे सके, ठीक है। फिर अगली बात, डाउट्स को इग्नोर करना। डोंट इग्नोर योर डाउट्स बेटा। आपका चाहे छोटे से छोटा डाउट हो, बड़े से बड़ा डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये डाउट धीरे धीरे फिर और देखो मैथ्स आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। मैथ्स आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट में घुसोगे, जितने डाउट्स आपके आएंगे उतना ज्यादा आप मैथ्स को सीखोगे, जितना डाउट्स आपके क्लियर होंगे उतना ज्यादा आप मैथ्स को सीखोगे। तो डाउट्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना, और डाउट्स पूछते टाइम बिल्कुल मत शर्माना, बेझिझक पूछो अपने टीचर से, ठीक है। फिर उसके बाद रिवीजन लास्ट के लिए छोड़ देना। ये बच्चे अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं, और मैं कहता भी हूं कि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2 चैप्टर्स हो गए, दोनों चैप्टर्स को फिर दोबारा से रिवाइज करो, 3 चैप्टर्स हो गए, तीनों चैप्टर्स को फिर दोबारा से रिवाइज करो। रिवीजन साथ के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप कभी कर नहीं पाओगे। एंड एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको 2 फायदे, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है जी। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।